हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर्स एंड लर्नर्स। मेरे इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के, अबैकस के, वैदिक मैथ्स के एंड जापानीज लैंग्वेज के। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। Hey my learners, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching BA English Honors playlist of semester 4 DSC 10 American Literature. So we are on the poems. अब हमारे पास 4 poems हैं जिसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे ओ कैप्टन माय कैप्टन, जिसमें कैप्टन की रिप्रेजेंटेशन दी गई है अब्राहम लिंकन को, जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के। ये जो पोएम है ये सिविल वॉर के टाइम पे लिखी गई है, जब उस सिविल वॉर के दौरान अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन कर दिया गया था उनके ही अमेरिकन सिटीजन्स के सामने। तो यहाँ पर हमारे कैप्टन हैं अब्राहम लिंकन, जो एक मेटाफर दिया हुआ है। साथ साथ अमेरिका को शिप से दर्शाया गया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका की रिप्रेजेंटेशन और मेटाफर शिप को बनाया गया है। तो चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। सो यहाँ पर मैं आपको पूरी जो पोएम है उसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी, और यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनका क्या मीनिंग बन रहा है वो मैं बताऊंगी। सो जो वो कहते हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन, हमारी एक बहुत फेयरफुल ट्रिप ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि सिविल वॉर एंड हो चुका है अब। ठीक, आपने शिप को इतने मतलब कि इतनी जो खतरनाक मौसम था, ठीक है, इतना जो टफ वेदर था, ठीक है, रेक यहाँ पे टफ के रिप्रेजेंटेशन है, उसमें भी हमें जिता दिया। पूरे एफर्ट्स लगाकर हमें प्राइज मिला। इट मीन्स यूएससी की जीत हुई थी, विक्ट्री हुई थी। पोर्ट अब पास है, आप मैं वो बेल सुन पा रहा हूँ, मतलब वो उनको कहते हैं कि मैं वो बेल सुन पा रहा हूँ। पीपल्स वहाँ बहुत हैप्पी खड़े हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि उनकी आंखें, ठीक है, स्टडी हैं वहाँ पर। वो उस शिप को जो बहुत ग्रिम्स के साथ है, बहुत डेयरिंग है, ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, डेयरिंग और मतलब विक्ट्री हासिल करके आया है, उसके इंतज़ार में हैं उनकी आंखें। तो बट वो कहते हैं बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, कि एदिल एदिल एदिल, लाइक मतलब कि वो एक एक्सप्रेशन देते हैं बहुत सॉरफुल वे में कि ओह ब्लीडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रही है रेड कलर की। इट मीन्स दैट जैसे कोई मर जाता है तो सब ब्लीडिंग हो रही होती है ना, तो वो उस ब्लीडिंग को दर्शा रहा है कि ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। ये चीज़ बताते हुए वो कह रहे हैं कि खून बह रहा है जहाँ पर मेरे कैप्टन पड़े हुए हैं, मतलब कि उनकी बॉडी लाई कर रही है जहाँ, ठीक है, वो ठंडे पड़ चुके हैं और मर चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पर अब्राहम लिंकन के असैसिनेशन की बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट फिर से वो ये लाइन कहते हैं कि ओ कैप्टन माय कैप्टन, उठ जाओ और बेल को सुनो। उठ जाओ, तुम्हारे लिए ही झंडा फहर रहा है, ठीक है, तुम्हारे लिए ही जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बज रहे हैं। जब विक्ट्री होती है तब बोला जाता है ना कि इंस्ट्रूमेंट्स बजाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, पूरी पूरी हैप्पी होता है पूरा नेशन। तो वैसे आपके लिए बुकेज, रिबन्स हैं, आपके लिए ही शोर पर पूरा क्राउड इकट्ठा हो रखा है, आपके लिए ही सबको बुलाया गया है, सब इतने सारी क्राउड इकट्ठा हुई है आपके लिए। बहुत लोगों के फेस पे ना उत्साह है, ठीक है, एगर है, चमक है, उत्साह है। फिर वो कहते हैं कि हेयर कैप्टन डियर फादर। तो यहाँ पर कैप्टन को एज ए फादर भी डिपेक्ट किया गया है, जैसे कि हमारे कंट्री के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, वैसे ही उस टाइम यूएसए की पीपल्स के लिए उनके प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन भी उनके फादर थे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि मैंने अपने आर्म में आपके सर को रखा हुआ है। ठीक, कुछ ड्रीम्स हैं जो उस डेक पे हैं, ठीक है, मतलब कि वो सोच रहे हैं, ड्रीम्स उस डेक पे उनको ले रखे हुए कि अगर वो जिंदा होते तो वो कितने खुश होते, पर वो देखते हैं कि वो ठंडे पड़ चुके हैं और वो मर चुके हैं। तो मतलब उनका सपना था कि वो उस डेक पे
होश में होते, खड़े होते, जिंदा होते तो वो चीज़ें देख पाते। मेरे कैप्टन ने कुछ जवाब नहीं दिया। मेरे कैप्टन के लिप्स पेल हो चुके थे, मतलब पीले पड़ चुके थे, स्टिल थे, मतलब क्वाइट थे, शांत थे। मतलब कि मेरे फादर को मेरी आर्म्स फील नहीं हो रही थी, वो उनकी पल्स भी नहीं फील हो रही थी मुझे, और ना ही उनकी विल, मतलब उनकी चाहत भी ख़त्म हो गई थी। अब कोई मर जाएगा तो उसकी चाहत भी नहीं होगी कोई। वैसे शिप जो है वो सेफली साउंडेडली पहुंच चुका है शोर पे, ठीक है। अब वो शिप अच्छे से सब कुछ हो चुका है, मतलब कि ऑल डन। जो अमेरिका है वो सेफ और फ्री है, हैप्पी है, ठीक है। वहीं पे शोर पे जहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ बहुत हैप्पीनेस है, शोर है, बेल्स बज रही हैं, पर मैं अपने दुखी कदमों से मैं उस डेक पे जाता हूँ और मैं उस डेक पे जाके अपने कैप्टन को पड़ा हुआ पाता हूँ तो मैं देखता हूँ वो ठंडे पड़ चुके हैं, वो मर चुके हैं। इस लाइन को वो दोहराते हुए वो अपने कैप्टन के लिए एक शोक मना रहा होता है। वो देख रहा होता है कि बाकी सब खुशियाँ मना रहे हैं, पर मैं अपने कैप्टन की डेथ का शोक मनाऊंगा, मैं उनके पास ही रहूँगा। तो इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पोएम क्लियर हुई होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे अब ऑलमोस्ट 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं एंड थैंक यू सो मच। जाओ और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फिर मैं फर्दर वीडियोस डालूंगी। अभी हमें पैसेज टू इंडिया का भी करना है कंप्लीट, फिर क्रो टेस्टामेंट भी है ना। तो ये सारे कंप्लीट करके हमारी अमेरिकन लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगी। तो मेक श्योर दैट आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें और हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। फिलहाल तो ये पोएम ही लिखी है पूरी, मैंने इसमें कुछ खास नहीं लिखा, बट स्टिल मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, तो आप लाइन बाय लाइन चीज़ों को नोट कर सकते हो। सुनते सुनते कॉपी में लिखते जाओ इस पर थोड़ा सा हिंदी में, तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बाय बाय गाइस।